यूपी में यूं तो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन इसको लेकर मच रहा शोर किसी आम चुनाव से कम नहीं है। उपचुनाव वाली 9 सीटों पर 5 गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, मछवा और फूलपुर पर एनडीए काबिज था, जबकि कुदरकी, करहल, सीसामऊ और कटहरी सपा के पास थी। 8 सीटें विधायकों के सांसद बनने के चलते खाली हुई हैं, जबकि सीसामऊ में तत्कालीन सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा हो जाने के चलते ये चुनाव हो रहा है। लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा की सीटें ही आधी नहीं हुई, बल्कि नतीजों ने भाजपा सहयोगी दलों और उनके समर्थकों के अजेय होने के विश्वास की जमीन भी दरकाई है। इसलिए उपचुनाव को सरकार संगठन विश्वास वापसी के मौके के तौर पर देख रहा है। लेकिन यूपी में बीजेपी की जमीन अब खिसकने लगी है, क्योंकि अखिलेश यादव धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं और इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज जिले की फूलपुर सीट पर प्रचार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर तीखे हमले भी किए हैं। बता दें कि अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अब ये सरकार चलने वाली नहीं है और यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है। चुनावी रैली में अखिलेश यादव ने कहा कि महाराष्ट्र का जो भी परिणाम आए, लेकिन उसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी अब नहीं बचने वाली है। जब से इन्हें पता चला है कि ये चुनाव हारने वाले हैं, तब से अधिकारी के माध्यम से भी डरा धमका रहे हैं। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारी भी अंदर ही अंदर साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सरकार अब चलने वाली नहीं है, ये जाने वाली है। देख लेना महाराष्ट्र का परिणाम, जो भी आएगा उसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री नहीं बचेंगे। महाराष्ट्र नतीजे के बाद बदलाव होगा। और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, जरा सुनिए। जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, बहुत से अधिकारियों में सुधार अपने आप आ गया है और सुधार आना शुरू हो गया है। ऊपर से तो दिखाई देंगे आपके खिलाफ, लेकिन अंदर ही अंदर आपका भी साथ दे रहे हैं, अंदर ही अंदर साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं ये सरकार अब चलने वाली नहीं है, ये सरकार जाने वाली है। और आप देख लेना महाराष्ट्र का परिणाम जो भी आएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसके बाद बचेंगे नहीं, उनकी कुर्सी नहीं बचने वाली। और अगर हम लोग परसेंटेज के हिसाब से सोचें तो 100 में 100 सीटें ये हारने जा रहे हैं, और अगर गिनती में हिसाब किताब लगाओगे तो 9 में 9 सीटें ये हारने जा रहे हैं इस बार। अखिलेश यादव यही नहीं रुकते हैं। ताबड़तोड़ हमले करते हुए बीजेपी पर वो कहते हैं कि प्रयागराज में अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र आंदोलन पर बैठे हुए हैं। जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन का नारा देते हैं, वे एक साथ एक परीक्षा तक नहीं करा पा रहे हैं। पता नहीं कैसे परीक्षा कराना चाहते हैं। प्रयागराज में जो नौजवान आंदोलन कर रहे हैं, सब पढ़े लिखे हैं। ये कल के बैच, ये कल को अधिकारी बनेंगे। भाजपा सरकार ने उन्हें आंदोलन करने पर मजबूर कर दिया है। ये सब सरकार को जगाना चाहते हैं। मेरी इच्छा थी कि फूलपुर में जनसभा से पहले छात्रों के आंदोलन में शामिल होता और उनके बीच बैठता, उनसे बात करता, लेकिन मैं जाता तो बहुत लोग कहते कि आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। मैं छात्रों के आंदोलन का खुलकर समर्थन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि पुलिस ने छात्र छात्राओं और बेटियों को सरकार प्रतियोगी छात्रों के साथ कायराना हरकत कर रही है। भाजपा सरकार ने छात्रों के साथ जो किया, लोकतंत्र में उससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है। भाजपा सरकार के एजेंडे में नौकरी, रोजगार, सौहार्द और भाईचारा तक नहीं है। इस सरकार ने युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है, धोखा दिया है। ये सरकार जानबूझकर पेपर लीक कराती थी, क्योंकि ये नौजवानों को नौकरी तक नहीं देना चाहते। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा नौजवानों के साथ, किसानों के साथ भी धोखा कर रही है। ये वही सरकार के लोग हैं जो लोग ये कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन। ये सरकार वो है जो कहती है वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन सोचिए उत्तर प्रदेश में एक चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। चुनाव तो छोड़िए, जो हमारे छात्र नौजवान हैं उनकी परीक्षा भी नहीं करवा पा रहे हैं। जो लोग कहते हैं एक इलेक्शन पूरे देश में एक साथ हो जाए,
वो हमारे नौजवानों की परीक्षा भी नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं ये भारतीय जनता पार्टी में और इस सरकार के एजेंडे में न नौकरी है, न सौहार्द है, न भाईचारा है। इनका कार्यकाल देख लीजिए, इनके एजेंडे में नौकरी नहीं है, इनके एजेंडे में सौहार्द नहीं है, और अभी तक तो न जाने कितने हम लोगों ने घटनाएं देखी होंगी जहां पर इन्होंने युवाओं के भविष्य का धोखा करने का काम किया है। जिस समय लोकसभा का चुनाव था, आपको याद होगा, हम लोग ये बात जगह जगह कहते थे कि ये सरकार वो है जो पेपर लीक जानबूझ करके कराती है, और पेपर लीक इसलिए सरकार कराती थी क्योंकि नौकरी इनके एजेंडे में नहीं थी। भाजपा के लोग डीएपी की कालाबाजारी कर रहे हैं और इस सरकार में अभी तक खाद की बोरी से चोरी हो रही थी, अब तो पूरी की पूरी बोरी ही गायब हो रही है। आज महंगाई चरम पर है, जनता भाजपा से बहुत नाराज है। भाजपा विधानसभा उपचुनाव में सभी 9 सीटें हारेगी। उन्होंने आगे कहा कि पहले उपचुनाव 13 नवंबर को होने वाले थे। जब भाजपा को पता चला कि सब सीटें हार रहे हैं तो तारीख को बदल दिया गया। पहले अयोध्या में मिल्कीपुर का चुनाव टाला, उसके बाद उपचुनाव की तारीखें टाली। भाजपा कुछ भी कर ले, लेकिन जनता इन्हें हराकर ही अब भेजेगी। अखिलेश यादव कहते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बेईमानी करके फूलपुर विधानसभा चुनाव जीता था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी फूलपुर में भाजपा वोट से नहीं जीत पाई तो अधिकारियों को आगे करके उसने चुनाव जीता था। इस उपचुनाव में फूलपुर विधानसभा की जनता समाजवादी पार्टी को रिकॉर्ड वोटों से जिताएगी। समाजवादी पार्टी के पक्ष में भारी जनसमर्थन देख मुख्यमंत्री जी की भाषा तक बदल गई है। उनके पीडीए का फुल फॉर्म भी समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल उपचुनाव सर पर है और अखिलेश यादव योगी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि अखिलेश यादव अपने धोबी पछाड़दाओं से बीजेपी को कितनी पटकनी देते हैं।